यूपी के गाजियाबाद में कॉलेज छात्र की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई। पीड़ित छात्र रितेश को उसकी गर्लफ्रेंड के परिजनों ने पीटा। वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में 4 साल की मासूम से रेप के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी। इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे लोग। हैवानियत के खिलाफ मालेगांव में लोगों का गुस्सा फूटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया। वर्ग विशेष के लड़के पर दूसरे समुदाय की लड़की को ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का आरोप। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के चेहरे पर कालिख पोती। यूपी के मेरठ में अपने 10 साल के बेटे के झूठे अपहरण की साजिश रचने वाली महिला गिरफ्तार। पड़ोसी युवक को झूठे मुकदमे और अपहरण के केस में फंसाने के लिए साजिश रची थी। पुलिस ने दबथुआ गांव से सोनिया को गिरफ्तार किया। मुंबई के कांदीवली में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुणे से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। हरिद्वार में 2 पक्षों के बीच मारपीट। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर रहे। शिव मूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर का ये वीडियो है। इटावा में चचेरे भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। पारिवारिक विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में बीच चौराहे पर 2 लोगों में चले लात घुसे। मामूली विवाद में एक दूसरे पर हमला कर दिया। गुजैनी थाना इलाके के रामगोपाल चौराहे का मामला। बिहार के सलखुआ में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में 20,000 की रिश्वत देते जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। वीरपाल के घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। दुबई एयर शो में बड़ा हादसा। भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश। हादसे में पायलट की मौत। शहीद पायलट विंग कमांडर नमन शस्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले थे। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस विमान के क्रैश होने की पुष्टि की है। दुबई एयर शो 2025 के दौरान यह हादसा हुआ। हरियाणा में थार की छत पर स्टंट करते युवक की बाल जान बची। ट्रक की चपेट में आने से बचा युवक। थार ड्राइवर के अचानक से ब्रेक लगाने से 3 युवक सड़क पर गिरे। इटावा हाईवे पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कार में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर आराम करते हुए दिखे कुत्ते। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। यूपी के बिजनौर में खेत में दौड़ते नजर आए 2 गुलदार। खेत पर काम कर रहे किसानों ने वीडियो बनाया। राजस्थान के दौसा में बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एलईडी बोर्ड से कंटेनर टकराया। टक्कर के बाद कंटेनर में आग लग गई। पंचमहल के बारामौली इलाके में वृंदावन नगर सोसाइटी में दर्दनाक हादसा। एक मकान में भीषण आग लग गई। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत। नालंदा जिले के दीपनगर थाना इलाके में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। G20 समिट में शिरकत करने साउथ अफ्रीका गए पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। G20 समिट से इतर भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। आज रात G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में भोज का भी आयोजन। शुक्रवार को जोहानिसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। साउथ अफ्रीकी एयरफोर्स ने दी रेड कार्पेट सलामी। स्थानीय कलाकारों ने गिरमिटिया गीत गंगा मैया की प्रस्तुति दी। पीएम मोदी G20 समिट के इतर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत बनाने पर सहमति। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। गृह विभाग अब नीतीश की जगह सम्राट चौधरी के पास। सीएम नीतीश कुमार के पास पहली बार होम मिनिस्ट्री नहीं होगी। कैबिनेट में बीजेपी के दबदबे के बाद विभागों की बंटवारे में असर दिखा। गृह, स्वास्थ्य, उद्योग, पीडब्ल्यूडी, भूमि, राजस्व, कृषि समेत कई बड़े मंत्रालय बीजेपी के जिम्मे। जेडीयू के पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास जैसे विभाग। बिहार की नई नीतीश मंत्रिमंडल में 7 मंत्री 2 या उससे ज्यादा विभाग संभालेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन, मंगल पांडे स्वास्थ्य और कानून, श्रेयसी सिंह आईटी और खेल मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे।
बिहार में 8वीं बार एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 9, एलजेपीआर के 2, हम और आरएलएम के 1 मंत्री। बिहार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिए जाने पर आरजेडी ने तंज कसा, कहा आशंका सच साबित हुई, सीएम नीतीश सिर्फ मुखौटा रहेंगे, सरकार बीजेपी चलाएगी। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से चंदा मांगा, पार्टी से जुड़े लोगों से 1,000 रुपए का दान मांगा है। 15 जनवरी से शुरू करेंगे बिहार संकल्प यात्रा। एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामचिराग पासवान ने 2027 यूपी चुनाव में उतरने के संकेत दिए। 29 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर जीत दर्ज करने से पार्टी का जोश हाई है। 2030 बिहार चुनाव में और बड़ी भूमिका का भी संकल्प लिया। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। सपा बसपा पर पिछड़ों के आरक्षण पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा गठबंधन की मजबूरी है, वरना कई बड़े नेताओं को बेनकाब कर देता। बीएसपी प्रमुख मायावती आगामी 6 दिसंबर को नोएडा में विशाल रैली करेंगी। मायावती 14 साल बाद अपने गृह जिले गौतम बुद्ध नगर में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी रथ यात्रा निकालेगी। 2021 चुनाव में हारी हुई 123 सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। मणिपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा भारत की ताकत उसकी एकता और भाईचारा। इम्फाल में जनजातीय नेताओं से मुलाकात में कहा संघ समाज को जोड़ने के लिए बना है, राजनीति के लिए नहीं। सपा नेता आजम खान से जुड़े एक केस की सुनवाई से हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग कर लिया है। आजम के खिलाफ साल 2016 के यतीम खाना बेदखली का मामला। आजम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के आए फैसले पर कोर्ट स्टे लगा चुका है। एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा वोट चोरी के मुद्दे पर जब महाअघाड़ी गठबंधन एक हो सकता है तो स्थानीय निकाय चुनाव साथ क्यों नहीं लड़ सकता। हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। शुक्रवार को सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य के परिजन आज निकालेंगे कैंडल मार्च। प्रताड़ना से तंग आकर 16 साल की छात्र की खुदकुशी मामले में स्कूल प्रबंधन और टीचर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेगी। जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल सुसाइड केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग। मृत छात्रा अमायरा के परिजन आज कैंडल मार्च निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मुंबई के कल्याण में मराठी भाषा को लेकर हुई मारपीट के बाद छात्र अर्नब की सुसाइड पर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने उद्धव और राज ठाकरे को आईना दिखाया। दोनों ठाकरे भाइयों की सद्बुद्धि के लिए शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब स्मृति स्थल पर प्रार्थना होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के पट्टुपुर्ती में श्री सत्य साई बाबा जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। 2 दिवसीय जन्म शताब्दी समारोह में सीएम चंद्रबाबू नायडू भी शिरकत करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे। गंगा तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे। राजस्थान में शुक्रवार को हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। भजनलाल सरकार ने 48 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की जगह नए एससीएस बने अखिल अरोड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हैदराबाद में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। राज्य में निवेश के लिए बने अनुकूल माहौल की जानकारी साझा की जाएगी। रेप और हत्या मामले में सजायाफ्ता आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से झटका मिला है। फिलहाल पैरोल पर रिहा आसाराम को प्रवचन करने की इजाजत नहीं मिली। आसाराम ने हर वक्त पुलिस की पहरेदारी से छूट की मांग भी की है। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज से गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट मैच। सूर्यास्त जल्द होने की वजह से मैच की टाइमिंग में बदलाव। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से पीछे। गुजरात के गिर में एसआईआर के अतिरिक्त कार्यभार से परेशान टीचर ने खुदकुशी कर ली। कोडीनार के देवली गांव के रहने वाले टीचर ने सुसाइड नोट में काम के बोझ का जिक्र किया। शिक्षक संगठनों में एसआईआर की मिली जिम्मेदारी को लेकर गुस्सा है। भोपाल में संगाई महोत्सव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। विरोध प्रदर्शन के दौरान आईडीपीएस और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के लोगों के बीच झड़प।
पहले पुनर्वास और फिर उत्सव की मांग पर अड़ेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के असल्ट में विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा है। डबरा में स्कूली बच्चों ने खेलने के दौरान देखा छिपाकर रखे विस्फोटकों का जखीरा। 161 जिलेटिन की छड़ें बरामद। और विस्फोटक मिलने से हड़कंप मचा है। 161 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मामला सामने आया है।